स्टूडेंट्स, मैं मोदी अकेडमी में खुशामदीद। प्राइमरी क्लासेस की क्लास 1 में जनाब उर्दू में क्लास 1 में हम सफ़ा नंबर 85 समझेंगे। 85 की मश्क नंबर 9 जो कि पढ़ने की और समझने की है। कैसे? आपके सामने दो लफ्ज एक साथ लिखे हैं, वो बज़ाहिर देखने में आपको कैसे लग रहे हैं? एक साथ ये देखें आप, बुक में आपकी मश्क नंबर 9 है, ये जो इस तरह की सर्कल में बनी हुई है। इधर उधर देखिए, ये दोनों लफ्ज एक जैसे हैं, लेकिन एक के नीचे जेर है और एक के नीचे पेश है। जेर और पेश से इसके मायने क्या होंगे? बिल्कुल बदल गए। इधर का मतलब इधर उस तरफ पड़ी हुई, उधर का मतलब उस तरफ पड़ी हुई, इधर उधर हो गया ये। ठीक है, तो इनका मतलब चेंज हो गया ना। इधर का मतलब इधर इस तरफ, उधर का मतलब उस तरफ। अच्छा जी, हवा और हुआ। हवा के ऊपर जबर लगी हुई है तो इसका मतलब है हवा यानी एयर, जिससे हमें हवा आती है। और हुआ मतलब कोई वाकया होना, कोई चीज होनी चाहिए, कोई चीज मतलब वकूअ पज़ीर होना, कोई वाकया होना, तो उसके लिए कहते हैं हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट है दम और दुम। ये वाला जो दम है ये सांस लेना, दम लेना, सांस लेना, इसको कहते हैं। और दुम यानी जो जानवरों की दुम होती है, टेल होती है, दुम पे पैर रख दिया जैसे कहते हैं ना, तो उसको दुम कहते हैं, टेल। अच्छा जी, इसके बाद आती है कसम और किस्म। कसम यानी कि कहते हैं ना किसी की कसम नहीं खानी चाहिए, कसम आप कहते हैं अच्छी बात नहीं होती, लोग कसमें खाने की आदत होती है, तो ये वो कसम होता है। और किस्म यानी कि मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ तरह की, टाइप्स जिसको कहते हैं, काइंड जिसको कहते हैं, एक से ज्यादा जिसको हम कहते हैं, वो किस्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी, पर यहाँ पे विंग भी हो सकता है, और पर यानी किसी चीज के ऊपर रखना, उसको भी हम पर कहते हैं। कुर्सी पर कौन बैठा है, दरख्त पर परिंदा है, इस तरह हम पर उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन पुर क्या है? यहाँ पे किसी खाली जगह को भरना, खाली जगह पुर करें, तो पुर करने का मतलब है कि भरना, किसी की खाली जगह को भरने को हम क्या कहते हैं? पुर। तो आपको इनके फर्क समझ आ गए कि इधर उधर का, इधर का मतलब इस तरफ, उधर का मतलब उस तरफ। हवा यानी जो हवा में ठंडी ठंडी हवा मिलती है, एयर। और हुआ यानी कि कोई वाकया नमूदार पेश हुआ, कोई वाकया हुआ, तो उसको हम हुआ कहते हैं। दम यानी सांस लेना, और दुम यानी कि जो जानवरों की दुम होती है या टेल होती है। कसम, कसम यानी कि जो लोग कसम खाते हैं किसी के नाम से या किसी से भी, वो कसम होती है। और कसम मुख्तलिफ तरह की काइंड, किस्म जिसको हम कहते हैं, टाइप्स कह लो, वो होती है। और पर यानी कि किसी चीज पर रखकर, कुर्सी पर कौन बैठा है, ऐसे नहीं कहते। और पुर खाली जगह को पुर करना। तो बच्चों, आपको ये फर्क अच्छी तरह से समझ आ गया। अब आपने इनको, इनके मतलब उससे लिखने बहुत आसान है, और आप इनके जुमले बनाइएगा। ये जो लफ्ज लिखे ना, आप इनके जुमले बनाने, ताकि फिर आपको समझ आए कि आपको ये इनके मतलब समझ आए या नहीं। जैसे आप इस तरह इनके जुमले बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अच्छा, मैं आज क्लास का एंड करती हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इजाजत दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज।